नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। हलाल पर बवाल, एक्शन में योगी। हलाला के बाद अब देश भर में हलाल प्रोडक्ट पर बवाल है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया है। यूपी में खाद्य औषधि प्रसाधन सामग्री पर हलाल प्रमाणन के लेबल का उल्लेख करने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई होगी। हलाल प्रोडक्ट मामले के शिकायतकर्ता ने हलाल प्रमाण पत्र देने वाली कंपनियों पर अवैध कारोबार करने और विशेष वर्गों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यूपी की योगी सरकार को ऐसे ही जानकारी मिल रही थी कि डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी उत्पाद, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन, रेडी टू ईट बेवरेज व खाद्य तेल जैसे उत्पादों के लेबल पर हलाल प्रमाणन का उल्लेख किया जा रहा है। यही नहीं, कतिपय दवाइयों, चिकित्सा युक्तियों व प्रसाधन सामग्रियों के उत्पाद के पैकिंग और लेबलिंग पर हलाल प्रमाणन की भी जानकारी दी जा रही है। इसको देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है और हलाल प्रोडक्ट के बेचने पर रोक लगा दी है और इन्हें बैन कर दिया है। कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार कर रही थी। डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे प्रोडक्ट को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया और यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया। औषधियों, चिकित्सा युक्तियों और प्रसाधन सामग्रियों से संबंधित सरकार के नियमों में हलाल प्रमाणीकरण की प्रिंटिंग का उत्पादों के लेबल पर किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है और न ही औषधि व प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व तत्संबंधी नियमों में हलाल प्रमाणीकरण किए जाने का कोई प्रावधान है। ऐसी स्थिति में यदि किसी औषधि, चिकित्सा युक्ति व प्रसाधन सामग्री के लेबल पर हलाल प्रमाणीकरण से संबंधित किसी भी तथ्य का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अंकन किया जाता है तो ये उक्त अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या छाप है, जो कि अपराध की कैटेगरी में आता है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली 9 कंपनियों पर लखनऊ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई आदि का नाम है। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये एक मजहब के नाम पर कुछ उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, जबकि ये देने का उनका कोई अधिकार नहीं है। खान पान के उत्पादों की सर्टिफिकेशन के लिए FSSAI और ISI जैसी संस्थाओं को अधिकृत किया गया है। देखा जाए तो इसी प्रकार खाद्य पदार्थों के संबंध में लागू अधिनियम और नियमावली के अनुसार खाद्य पदार्थों के लिए शीर्षस्थ संस्था भारतीय खाद्य संरक्षक एवं मानक प्राधिकरण को खाद्य पदार्थों के मानकों का निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है। इसके आधार पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है, जबकि हलाल प्रमाणन एक समानांतर व्यवस्था है जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के विषम में भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है और सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहा था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा हलाल प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद से खाद्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग एक्टिव हो गया है। प्रदेश के कई जिलों में जिले की खाद्य विभाग की टीम कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। प्रदेश के कई शहरों में कई जनरल स्टोर में हलाल लिखे हुए प्रोडक्ट के पैकेट मिल रहे हैं, जिन्हें जब्त कर सील कर औषधि केंद्र भेजा गया है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। हलाल ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट पर खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम के द्वारा जांच की जा रही है। जांच में हलाल ट्रेडमार्क लिखे प्रोडक्ट को चेक किया जा रहा है और हलाल ट्रेडमार्क के प्रोडक्ट की सैंपलिंग भी की जा रही है। फिलहाल हलाल प्रोडक्ट यूपी में बैन है और इस पर सियासत शुरू है। हलाल दरअसल हराम का विलोम शब्द है। इस्लाम और शरीयत में ये डिफाइंड है कि क्या खाना हलाल है और क्या खाना हराम है, लेकिन 15% व्यक्ति क्या खाएगा उसी को 85% पर थोपने का प्रयास कुछ NGO और कुछ संस्थाएं कर रही थी। उन संस्थाओं के पास कोई ऐसी तकनीकी भी नहीं है जिससे वो तय कर सके कि भोज्य पदार्थ में क्या मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। और 15% लोगों की आबादी का दबाव बनाकर कंपनियों को बार्गेन करके धन उगाही हो रही थी और इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में थे। सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थी, FIR दर्ज की गई है, रोक लगाई गई है इस तरह के प्रोडक्ट पर मार्केट में बेचने के लिए। कार्रवाई चल रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में
जो भी अवैध काम करेगा, कानून के विपरीत काम करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार जो ये हलाला वाला लाई है मुद्दा, ये गलत है। जबकि माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा 112 शुरू किया गया था, उनकी जो लड़कियां हैं वो धरने पे बैठ गई। दूसरा, जो जनता चाह रही है, जो मांग कर रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कदम उठाती है। और जो शर्मनाक है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार सिर्फ जुमले और झूठ और लोगों को परेशान करने वाले ही मुद्दे उठाती रहती है, ताकि हिंदू मुस्लिम हो और 2024 के चुनाव में इनको आसानी मिले। जो ग्रुप उन नॉर्म्स को फॉलो करता है तो उसको ये अलाउ किया जाता है कि वो हलाल के संबंध में किसी भी कंपनी को सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। तो जमीयत उलमा हिंद अपने लेवल पे नहीं कर रही है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पर कर रही है। ये कोई भी हलाल का सर्टिफिकेट देने वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट या ग्रुप वो अपने बिहाफ पर कुछ नहीं करता है, वो तो भारत सरकार के बिहाफ पे करता है। आपको बता दें कि हलाल सर्टिफिकेशन का मतलब इस्लामी कानून के तहत बने उत्पादों से है। इसका सबसे सिंपल मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट मुसलमानों के लिए इस्तेमाल के लिए है। मुस्लिम देशों में कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने के हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, मगर भारत में शाकाहारी उत्पादों पर भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से इसको लेकर काफी बवाल चल रहा था। बेंगलुरु में हिंदू संगठन ने हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था। हिंदू जन जागृति समिति ने हिंदुओं से हलाल उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की थी। अब योगी सरकार के इन प्रोडक्ट पर बैन लगाने के बाद न सिर्फ यूपी में बल्कि देश भर में इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे तो मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ संतोष दुबे बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता एमपी से जुड़ गए हैं और हमारे साथ आलोक सोती जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले राम पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि यहाँ पर कुछ समय से हलाल शब्द बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, बैन कर दिया गया है कि इससे संबंधित कोई भी प्रोडक्ट हो राज्य में नहीं बिकेंगे, क्या कहेंगे इस पर? ये उत्तर प्रदेश ही अकेला, बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, आसाम में भी है, कुछ जगह खरीद फरोख्त भी है, केंद्र में मोदी सरकार है। तो ये एक ही प्रदेश में क्यों किया जा रहा है, पूरे देश में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? और हिंदू धर्म की हम बात करें तो मांस मदिरा पर तो टोटल प्रतिबंध होना चाहिए। और अब तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है, तो मांस और मदिरा ये टोटल उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध होना चाहिए। और वहाँ तो योगी सरकार है, योगी मतलब संत महात्मा जो शराब से भी दूर रहते हैं और मांस से भी दूर रहते हैं। तो जो मुर्गा कट रहा है वहाँ, बकरा कट रहा है या अन्य कोई चीजें कट रही हैं, टोटल प्रतिबंध होना चाहिए। और शराब की दुकानें तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं वही लोग मांस ज्यादा खाते हैं। तो शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए और मांस की भी दुकानें बंद होनी चाहिए। और अभी तो डबल इंजन की सरकार है, तो पूरे देश में बंद होना चाहिए। और शराब और मांस हिंदू धर्म में वर्जित है। और योगी जी को तो और मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनको शपथ दिलानी चाहिए कि हम लोग ना मांस खाएंगे, ना मदिरा पिएंगे, ना हलाल खाएंगे, ना झटका खाएंगे, ना बकरा खाएंगे, ना मुर्गा खाएंगे और नौटंकी नहीं करेंगे। डबल इंजन की सरकार है, आप पूरे देश में लागू कीजिए। अभी एक सज्जन कह रहे थे भारत सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, दूसरे सज्जन कह रहे हैं योगी सरकार अपने कानून के हिसाब से काम कर रही है। तो कानून, जो भी कानून है, चाहे भारत सरकार का हो या प्रदेश सरकार का हो, संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है तो सही है। यदि कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है तो गलत है। और धर्म की बात यदि की जा रही है तो मांस और मदिरा, झटका, हलाल कुछ भी हो, सब प्रतिबंधित है। इन दोनों के खाने से बुद्धि भ्रष्ट होती है। इन पर टोटल पूरे देश में प्रतिबंध लगना चाहिए। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की 70 सालों से एक बड़ी मांग थी कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाया जाए, तो ये गौ माता को भी राष्ट्रीय पशु बनाना चाहिए। योगी जी को कम से कम उत्तर प्रदेश में तो गौ माता को राज्य पशु बना दें और मोदी जी देश में बना दें। 70 सालों से कह रहे थे कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे, अब गौ माता जगह जगह मतलब बेचारी भूखी प्यासी बैठी रहती हैं। हाँ, एक और, गोवा में स्मृति ईरानी की बेटी का रेस्टोरेंट है, वहां बीफ खाया जाता है, बीफ परोसा जाता है। तो योगी जी को
स्मृति ईरानी की बेटी से भी बात करना चाहिए और योगी जी को मोदी से भी बात करना चाहिए कि जो गोवा में जो बंद वो है उसको, और दूसरा एक और किरण रिजिजू जी, इनके केंद्रीय मंत्री हैं, वो कहते हैं मैं बीफ खाता हूं। तो किरण रिजिजू जी और उनके जैसे बीजेपी में लाखों लोग हैं, ये तो 10-20 करोड़ की पार्टी है, विदेशों में भी है। तो किरण रिजिजू को भी योगी जी को बोलना चाहिए कि भाई ये हलाला झटका ये सब प्रतिबंध है और आप हमारी पार्टी में हो तो आप नहीं खा सकते, वरना आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जी, जाएगा। तो राम जो पांडे जी, भी है, राम पांडे जी, कठोर एक कार्रवाई प्रतिक्रिया होनी में चाहिए, बीजेपी की भी लेना नौटंकी नहीं चाहती होना हूँ। चाहिए। आपके पास लौटूंगी और भी सवालों के साथ। संतोष दुबे जी, जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिबंध लगा है राज्य में, लेकिन विशेष वर्ग कह रहा है कि लगाना है तो फिर निर्यात उत्पादों पर भी प्रतिबंध लगाए, लेकिन उससे राज्य को नुकसान होगा, इसलिए निर्यात को छूट प्रदान कर दी गई, बाकी राज्य में इसे बैन कर दिया गया। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पैकेटों पे लिख के आना हलाल शब्द ये सब सारी चीजें के संज्ञान सरकार ने लिया, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है और इसके पीछे आप ये समझिए कितनी बड़ी साजिश है। 75% लोगों को हलाल की चीजें जो है खिलाने का काम करने का बात हो रही है कि भाई हम ये हलाल लिख के परोसेंगे, ये करें। ये एक तरीके से धार्मिक उन्माद को फैलाने का काम कुछ जो है धर्म जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं वही तरीके की हरकतें कर रहे हैं और सरकार देखिए इस पर नजर रखे हुए है। सरकार ने इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाया है और जिस तरीके से हमारे मित्र कह रहे हैं पूरे देश में होना चाहिए, निश्चित ही पूरे देश में होगा। इंतजार करिए, धीरे धीरे जो है ये चीजें आगे भी लागू की जाएंगी और सरकार उसी के तहत कार्य कर रही है। लेकिन संतोष दुबे जी, यहाँ पर विशेष वर्ग कह रहा है कि हलाल से मतलब हमारा मांस मदिरा से नहीं है, हलाल सिर्फ हम शुद्धता का प्रमाणिकता दे रहे थे कि ये चीज शुद्ध है और मुस्लिम नियमों के अनुसार बनी हुई है। भाई अभी तक तो ये इसका प्रमाण नहीं दे रहे थे इतने दिनों से, अभी इनको देने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो सबसे बड़ी चीज है ना कि जो इस तरीके का उन्माद फैलाने का काम करते हैं, समय समय पे कोई ना कोई ऐसे शब्द लाएंगे, समय पे कोई ना कोई ऐसी चीजें ले आएंगे, ऐसी बात करेंगे जिससे जो है आपसी मन मुटाव हो, आपसी भाईचारा खराब होने का काम हो। तो ये विपक्षियों की एक चाल है। ये धीरे धीरे ये लोग जो है जिहादियों को जो है पालने का काम करते हैं। जिहादी इस तरीके की चीजें लेके बाहर आता है और जब बाहर आता है तो उस पर कंट्रोवर्सी होती है। तो इस चीजों को कंट्रोवर्सी ना हो इसलिए सरकार पहले से ही पूरी तरीके से जो है सतर्क है और इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार हमेशा तैयार रही है और योगी सरकार तो खास करके इन चीजों पर विशेष नजर रखती है। ठीक है सर, लौटूंगी, आपके पास बने रहेगा। हमारे साथ लोटन राम निषाद, सपा नेता उत्तर प्रदेश से भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। आपके पास लौटूंगी, आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उसके पहले हम वरिष्ठ पत्रकार की ओर आलोक सोती जी के पास जाना चाहेंगे। आलोक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये पूरा मामला हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर चल रहा है, पहले तो आपसे इस पूरे मसले को मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम वर्ग कह रहा है कि हलाल का मतलब सिर्फ हमारा शुद्धता से है, कि ग्राहक जो सामान खरीद रहा है उसकी जानकारी उसे होनी चाहिए, और वही अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो वो इसे टेरर फंडिंग से भी कहीं ना कहीं जोड़ रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये इसकी प्रमाणिकता के लिए FSSAI है, हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि विशेष समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं। कहाँ ये मामला सिर्फ टकरा रहा है, कहाँ पे कहीं दिक्कत आ रही है, आपसे इस पूरे मसले को मैं समझना चाहूंगी। जहाँ तक हलाल सर्टिफिकेशन और शुद्धता का प्रतीक है, हलाल के जो भी 1 दर्जन संस्थाएं हैं जो इस सर्टिफिकेट को इशू कर रही हैं, उनके पास कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है उस शुद्धता को निकालने के लिए। ये एक सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम का सबक है। दूसरी बात ये है कि जो हलाल है वो धर्म से ज्यादा रिलेटेड है, इस्लाम से ज्यादा रिलेटेड है। उसमें शुरू में जैसे बताया गया था कि जब कभी जो हलाल और झटका 2 प्रकार के मांस होते हैं जब वध किया जाता है जानवरों का, तो उस समय देखा जाता है कि जो इस्लामिक आयत है, कुरान शरीफ की कुछ सर्टन आयत हैं, वो पढ़ी जाती हैं और साथ में जो है उसका जानवर का फिजिकल जो है वेरिफिकेशन भी किया जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितना बीफ इस्लामिक देशों में एक्सपोर्ट होता है उसके लिए हलाल का होना जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई और भी जो प्रोडक्ट हैं जो कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट है उसमें भी ये आने लगा, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट में जो है कुछ लोगों को जो वर्ग विशेष हैं उनको प्रभावित किया जा सकता है और कंपनियों को भी लगा कि अपनी सेल्स जो है उस वर्ग विशेष में बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार से उन्होंने भी सर्टिफिकेशन लेने शुरू किया। आपने बिल्कुल ठीक कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास 2 सर्टिफिकेशन है, FSSAI हो या ISII मार्क हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए विशेष कर दिया जाता है।
फूड प्रोसेसिंग के लिए उधर होता है, FSSAI होता है। इनके पास लैब्स हैं, इनके पास साइंटिस्ट हैं, इनके पास टेक्निक है जिससे कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता की सही जांच हो सकती है। क्योंकि मसला एक धर्म से रिलेटेड होता नजर आ रहा है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको जो है कानून और की नजर से ना देख के इसको वोट बैंक की नजर से भी देखने लगे। और वही चीज हमको आपकी इस डिबेट में, इस गोष्ठी में भी नजर आ रही है कि मुद्दा यहाँ पे ये है कि एक सर्टिफिकेशन है जो शुद्धता का प्रतीक है, लेकिन उसके पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि जिससे वो कह सके कि ये प्रोडक्ट शुद्ध है। वो केवल जो है धर्म की या मानव की, धर्म विशेष की एक मनोदशा से ही रिलेटेड है, जिसका जो है उपयोग हो रहा था, काफी लंबे समय से हो रहा था। उसको रोकना कानूनन लेकिन यहाँ पर एक चीज और ये ध्यान देने वाली बात है कि सरकार ने इसे राज्य के अंदर तो बैन किया है, लेकिन निर्यात उत्पादों को इस प्रतिबंध से छूट रखा है। इसे कैसे देखते हैं? कि निर्यात में जहाँ पे इस्लामिक कंट्री है वहां पे इसका हलाल सर्टिफिकेशन होना जरूरी होता, तभी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र की सरकार हो, उसकी एक मजबूरी है। उसके लिए क्या कानून है, अभी उसके बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जान पाया, मैं काफी खोजा लेकिन वो कानून नहीं मिले। लेकिन ये निर्यात करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, विशेषकर जो मांस या मांस संबंधित प्रोडक्ट है उसके लिए हलाल सर्टिफिकेशन होना गल्फ कंट्री, अरब देशों में बहुत जरूरी होता है। इसलिए जो है इसको रोक नहीं पाए। लेकिन ये इसका जो रूप है वो बढ़ता चला जा रहा था और इसका कोई संवैधानिक या कोई कानूनी इनके पास ऐसा नहीं था कि हलाल सर्टिफिकेट इन चीजों पे ही केवल लागू होगा या आगे होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को साथ आना चाहिए और एक इस पे कानूनी सलाह भी लेनी चाहिए, कानून भी बनाना चाहिए कि इस प्रकार के जो प्राइवेट सर्टिफिकेशन होते हैं जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसको कैसे जो है इतने बड़े लार्ज स्केल पे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हो सकता है उससे जो पैसा आ रहा हो, जो कंपनियों के पास पैसा आ रहा हो, वो कहाँ जा रहा है, ये तो सोचने की बात है। और इसको अलग अलग तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अपना नजरिए से देखती है। साथ में अभी आप देख रहे थे कि इसको जो है वोट के नजरिए से भी देखा जा रहा है कि जब भी इस तरीके की सेंटिमेंट से, मनोवृत्ति से संबंधित कोई बात आती है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है भारत की, चाहे कोई पक्ष हो विपक्ष हो, वो इस सेंटिमेंट्स को जो है अपने फेवर में करने के लिए बहुत ही आतुर रहती हैं। तो कुल मिला के एक नटशेल में केवल एक बात कहा जा सकता है कि जो हलाल सर्टिफिकेट है वो साइंटिफिक नहीं है, वो एक धार्मिक या आप कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष की मनोदशा से ज्यादा जो है वो संबंधित है। ठीक है आलोक जी, लौटूंगी आपके पास, सीधे रुक करेंगे लोटन राम निषाद जी के पास। सपा नेता हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। लोटन राम जी, जिस प्रकार से अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ हलाल शब्द सुनाई दे रहा है, इसको लेकर बैन भी हो गया है, लेकिन देखा जाए तो निर्यात उत्पादों के प्रतिबंध से इसे छूट दी गई है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले पर, क्या कहेंगे सरकार के इस फैसले पर? देखिए, हलाल शब्द जो है अरबी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ शुद्धता होता है। हलाल शब्द जो है किसी खाद्य सामग्री, किसी दवा या सौंदर्य प्रसाधन की शुद्धता की प्रामाणिकता का ट्रेडमार्क है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोर्चे पर विफल है, इसलिए हलाल शब्द को मुद्दा बना करके जो है इसे हिंदू मुसलमान करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में 171 बूचड़ खाने हैं, जिसमें से मात्र 29 या 30 जो है मुसलमानों द्वारा संचालित है। और सबसे बड़ी निर्यातक कंपनी जो आज की डेट में है वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो अति निकटस्थ मित्र हैं गौतम अडानी जी, उनकी कंपनियों से जो है बीफ का जो है निर्यात जो है अरब कंट्री में और अन्य देशों में किया जा रहा है। तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार जो है केवल हिंदू मुसलमान करके जो है कि इसे धार्मिक मुद्दा बनाने में जुटी हुई है। देखिए लोटन राम निषाद जी, पहले हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ मांस को लेकर जारी किया जाता था। देखिए, झटका मांस है, हलाल मांस है, इसको लेकर जारी किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया जो है अब सौंदर्य प्रसाधन, औषधीय चीजों में या उत्पाद में, खाद्य सामग्रियों में आने लगा। लेकिन इसको लेकर सरकार से कभी कोई प्रामाणिकता नहीं ली गई, या फिर देखा जाए तो कोई सर्टिफाइड ये संस्था नहीं है। सर्टिफाइड संस्था ISI है, FSSAI है, उसके बाद भी लेकिन इस तरीके के प्रसाधन और रोका जा रहा है मुस्लिमों को कि आप अन्य सामान ना खरीदें, आप ध्यान दें कि हलाल सर्टिफाइड हो तो ही आप सामान खरीदें। ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, हिंदू मुस्लिम सरकार नहीं कर रही है, कंपनियां कर रही हैं।
लेकिन कंपनियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। चलिए लोटन मेरे राम सामने निषाद जी, की मैं बात- लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। हमारे साथ राम पांडे जी बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राम पांडे जी, जिस तरीके से पहले हम अगर हलाल की बात कर रहे हैं, कहा जाता है कि इसे सर्टिफाइड करने के लिए तब ये आया था जब मांस को लेकर ही सिर्फ प्रमाणिकता दी जाती थी कि हलाल का है या झटका का है, लेकिन धीरे धीरे इसने अपनी प्रमाणिकता को बढ़ाई। खाद्य, औषधि या फिर सौंदर्य प्रसाधन चीजों में भी ये हलाल प्रमाणिकता देने लगे। लेकिन इसे कैसे डिसाइड करेंगे कि ये खाने का जो नमकीन है ये मुस्लिम का है, ये हिंदू का है, ये पाउडर क्रीम ये हिंदू की है, ये मुस्लिम की है? ये कहीं ना कहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि डिसाइड की जा सकती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और एक ही सरकार की, एक ही पार्टी की दो नीतियां कैसे हो सकती हैं? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उसकी वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं हलाल प्रोडक्ट्स को कि ठीक है आप तो निर्यात कीजिए, जितना चाहे आप मुर्गे बकरे काटिए, मिलाइए और विदेशों में भेजिए। और उसी पार्टी की प्रदेश में सरकार है, योगी सरकार है, वो कहती है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ये सब काटना पीटना बंद कीजिए। और योगी सरकार को एक सलाह भी है, वाकई बंद कर देना चाहिए और सरकार को खुद ही काट पीट के देना चाहिए। सरकार को ये काम शुरू कर देना चाहिए कि मुर्गा और बकरा जो है वो योगी सरकार काट कर और फिर सप्लाई करेगी, जिससे ये झंझट ही खत्म हो जाए कि हलाल का है या झटके का है या किस तरीके के ये प्रोडक्ट्स हैं। तो पहले ये खुद तो डिसीजन ले ले भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि केंद्र वाली सरकार, मोदी सरकार सही है या योगी सरकार है। और दूसरा आपको बता दूं, इनसे हिंदू और मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की आग लगाने की आदत है। हिंदू हो या मुसलमान, सबको महंगाई से हलाल किया जा रहा है, सबको बेरोजगारी से हलाल किया जा रहा है, सबको भुखमरी और भ्रष्टाचार से हलाल किया जा रहा है। 100 500 10 हजार करोड़ के इनके भ्रष्टाचार की वीडियो आ रही है, उनसे हलाल किया जा रहा है। जो गैस का सिलेंडर 400 होता था उसको 1200 का कर दिया गया, उससे हलाल हो रहा है। लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसान के खाद के रेट बढ़ गए, किसान हलाल किया जा रहा है, पूरे देश की जनता को महंगाई से हलाल किया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान भटकाना है। जैसे एक जेब कतरा होता है ना, वो क्या करता है, उसके जो लोग होते हैं वो ध्यान भटकाते हैं, जिससे जेब कतरा जेब काटते। वही काम भारतीय जनता पार्टी का है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोगों को रोजगार देना, लोगों के जीवन में खुशहाली लाना, प्रगति करना, विकास करना, लोग आगे बढ़े, इससे कोई लेना देना नहीं। और आपकी दो नीतियां क्यों हैं? यदि योगी सरकार की नीति सही है तो फिर मोदी सरकार की गलत क्यों है? और मोदी सरकार की नीति सही है तो फिर योगी सरकार की क्यों गलत है? पहले ये दोनों छोटे, मोदी और ये योगी जी, आपस में तो केस को निपटा लें, तब तो फिर ये नौटंकी करें। और ऐसी नौटंकी भारतीय जनता पार्टी हर महीने करती है। इनका कोशिश हो रहता है कि देश के हिंदू और मुसलमान शांत क्यों बैठे हैं, लड़ते क्यों नहीं है। हमने इनको कोशिश की थी 370 पर लड़ाने की, 370 हटा दिया, दोनों वर्गों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। चलिए राम पांडे जी, इसकी प्रतिक्रिया हम लोटन राम जी से लेंगे। दोनों ने स्वीकार किया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा 24 घंटे यही प्रयास रहता है कि हिंदू मुसलमान लड़ क्यों नहीं रहे। हम इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर भी ये आपस में भाईचारा क्यों बना रखा है। मैं तो हिंदू और मुसलमान दोनों को सलाम करता हूं, दोनों को प्रणाम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आग लगाना चाहती है, दोनों समुदाय को लड़ाना चाहती है और दोनों समुदाय नहीं लड़ रहे हैं। इन्होंने हरियाणा में कोशिश की थी लड़ाने की, इन्होंने वहां आग लगाने की कोशिश की, ना हिंदू गया ना मुसलमान गया आगे आग भड़काने के लिए। दोनों ने मामले को शांत करने की कोशिश की। तो ना हिंदू लड़ना चाहता है ना मुसलमान लड़ना चाहता है। बिल्कुल राम पांडे जी, हम भी यही चाहते हैं, ना हिंदू लड़े ना मुसलमान लड़े। चलिए राम पांडे जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। लोटन राम निषाद जी के पास जाना चाहेंगे। लोटन राम जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पहले हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ मांस को लेकर दिया जाता था, निर्यात भी जो है वो उसी प्रोडक्ट पर कहीं ना कहीं छूट दी गई है, क्योंकि कई अरब कंट्रियां हैं, कई विदेशों में जो कहीं ना कहीं मांस को लेकर एक भ्रम की स्थिति है कि जानवर को आप कैसे मारोगे उस पर तय होता है कि ये हलाल है, झटका है। कहा जाता है कि हलाल आसान मौत देता है, झटका दर्ददायक पीड़ादायक मौत देता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं किया गया। लेकिन अब जो हलाल सर्टिफिकेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर या हम भारत देश के अंदर की बात करें, 4 कंपनियां हैं, वो तमाम धीरे धीरे करके प्रोडक्ट पर आ चुकी हैं।
उन प्रोडक्ट्स पर साइंटिफिक सर्टिफिकेट भी नहीं है, यानी कि वैज्ञानिक प्रमाणिकता वो नहीं देती है, सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन देती है। वैज्ञानिक प्रमाणिकता देने के लिए FSSAI है, जिसे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी कहते हैं, उस पर भरोसा नहीं है, सिर्फ हलाल पर भरोसा क्यों? सरकार अभी क्या 6 बरस तक सोई हुई थी? सरकार को पहले इस पर क्यों नहीं विचार आया? यह 2024 का चुनाव है। यह सरकार महंगाई पर, बेरोजगारी पर बात नहीं करती। आज हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो है कि भटक रहे हैं नौकरी की तलाश में। उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूर्णतः विफल है। इसलिए 2024 के चुनाव में धार्मिक मुद्दा उछाल करके यह हिंदू और मुसलमान करने में तुली हुई है। बिहार की सरकार 1,20,336 बेटे और बेटियों को नौकरी दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है कि 22 लाख दिया जलाने का अयोध्या में रिकॉर्ड कायम कर रही है। कैबिनेट की बैठक जो है लोक भवन में करने की बजाय जो है अयोध्या में कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। ये सरकार की नीयत में खोट है। यह हलाल के मुद्दे पर तरह तरह का जो है कि मीडिया ट्रायल करा करके यह केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को ये छिपाने का काम कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 171 बूचर खाने हैं, उसमें से 140 से अधिक बूचर खाने हिंदुओं के हैं। नाम भले उनके जो है अली के नाम पर, अकबर के नाम पर हो, लेकिन उसको संचालित करने वाले भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग ही हैं। और सहारनपुर मेरठ मंडल में जो बूचर खाने चल रहे हैं, आप तलाश करेंगी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री और विधायक भी, विधायकों का उसमें हाथ है, उन्हीं के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, संतोष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आरोप लग रहा है कि योगी की नीति अलग और मोदी की नीति अलग। क्यों? देखिए, योगी जी दोनों व्यक्तियों की नीति अलग है, लेकिन वो देखने में भ्रम है। ये इन लोगों की आंखों पे पर्दा पड़ा है, इसलिए इनको दिखाई नहीं देता कि दोनों की नीतियों में अलग अलग जो है ये देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से राम राज्य लागू करना चाह रही है और राम राज्य लागू करके रहेगी। और इस तरीके के, जिस तरीके के ये लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं कि जो है अब चीनी पे हलाला लिखा जाएगा, मिर्चे पे हलाला लिखा जाएगा, दवा पे हलाला लिखा जाए, तब वो बिकेगा। तो ये इस तरीके का जो ये विदेशी जो षड्यंत्रकारी है और जो हमारे देश के अंदर जो इस तरीके के जो है देश विरोधी तत्व हैं, जिनका ये लोग संरक्षण करते हैं, जिनको पोषित करते हैं, जिनको बढ़ाने का काम करते हैं, आज ये पीछे से उनके लगे रहते हैं कि भाई ये चीज करो जिससे हम सत्ता से बहुत दूर हो रहे हैं। आज ये लोग सत्ता से 10-10 साल बाहर हैं। कांग्रेस जो है 30 साल हो गया सत्ता से बाहर गए, 10 साल जो है वो देश की सत्ता से बाहर है। तो इनको तड़फड़ाहट है कि किस तरीके से हम जो है मोदी सरकार, योगी सरकार को गिराने का काम करें, कैसे इनको जो है डिफीट देने का काम करें। इसके लिए ये देश विरोधी तत्वों को लेकर सामने आते हैं, इस तरीके का प्रचार करते हैं, भ्रमक प्रचार करते हैं, जिससे जो है हिंदुओं की जो है भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं। तो ये जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, ना इनके बहकावे में आने वाली है, ना इनके जो है इस तरीके। लेकिन संतोष जी देखिए, मुस्लिम कह रहे हैं कि हलाल का गलत मतलब निकाला जा रहा है। हलाल का मतलब सिर्फ मांस या किसी उत्पादन से संबंधित नहीं है, मुस्लिमों के उत्पादन से संबंधित नहीं है। हलाल का मतलब सिर्फ और सिर्फ शुद्धता से है कि कहीं ये माल चोरी का तो नहीं है, कहीं ये माल भ्रष्टाचार का तो नहीं है, कहीं ये माल कहीं बाहर से गलत तरीके से, अवैध तरीके से तो नहीं आया है। ये उसकी प्रमाणिकता दे रहे हैं कि ये पूरी तरीके से कानून को, नियमों को मानते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है, ये पूरी तरीके से शुद्ध है। हलाल का मतलब वो ये समझा रहे हैं। नहीं, ये सारे विद्वान लोग हैं, क्या ये बताएंगे कि जो चीनी आप खरीद रहे हो वो चोरी की आई है कि कहीं उसने 2 पैसा ज्यादा नहीं लिया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है? क्या आप चीनी खाना बंद कर दोगे? क्या आप दवा खाना बंद कर दोगे? कहीं ना कहीं दवा में भी लोग जो है कमीशन खोरी करते हैं, क्या उसको आप बंद कर दोगे खाना? वो तो सब, अगर इस तरीके से देखोगे तो हर चीज जो है अशुद्ध हो गई है, फिर तो आपको खाना नहीं चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके की जो बयानबाजी कि खाली एक बताना कि नहीं हम हलाल का चीज लेंगे, तो हलाल की चीज है क्या? अरे भाई, ये मांस मछलियों पे निर्भर रहता था जो देश, ये सऊदीया ये जो निर्यात के लिए जो व्यवस्था बनी थी कि वहाँ लोग ये खाते थे, उनके लिए बनी थी कि भाई हलाला का मोहर लगा उनको भेजो। तो वो व्यवस्था थी कि देश में हर चीज पे जो है हलाल लिखने की बात थोड़ी थी कि कोई भी पेड़ पौधे पे लिख दोगे, आम आएगा उसमें हलाल लिख दोगे। अरे किस तरीके की बात करते हो यार, कहाँ तुम लोग जो है जी रहे हो? तो इस तरीके के सिस्टम नहीं चलते इस देश में। ये देश संविधान से चलेगा, इस देश की सांस्कृतिक जो व्यवस्था है उससे चलेगा। अगर इसमें रहना है तो ठीक से रहिए, नहीं तो ये देश विरोधी जो तत्व है इनको ठीक करने के लिए सरकार काम कर रही है।
ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरिश सिद्दीकी भी जुड़ गए हैं। आरिश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चलिए, आरिश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ आलोक सोती जी बने हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए, हालांकि देखिए FSSAI है, आपने बखूबी उसको समझाया कि वही प्रामाणिकता देती है और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर देती है, लेकिन जिस तरीके से ये मामला तूल पकड़ा है तो कहीं ना कहीं देखिए दो समुदायों में दरार जैसी बातें तो आई है, लेकिन इसको लेकर क्या सरकार को और एक्शन लेना चाहिए कि ये यहाँ पर दरार ना आए, जो उचित है वो कदम जरूर उठाए। देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी नहीं है, FSSAI है, तो अगर उसका भी महत्व यहाँ पर दोनों समुदायों को समझा पाए। देखिए, यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट होता है, उसके तहत जो है सरकार कानूनी कार्रवाई कर सकती है किसी भी प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के ऊपर। तो जब सर्टिफिकेशंस की बात आती है तो वो या तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अधीन आता है या सेंट्रल गवर्नमेंट के आता है। हमारे संविधान में कॉन्करेंट लिस्ट भी है और स्टेट भी लिस्ट है और सेंट्रल भी लिस्ट है, तो उस संवैधानिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग है, उनके अपने अपने कानून है, उसी के तहत काम करते हैं। राजनीति होना अलग बात है। यहाँ पे एक बात चल रही है केवल कंज्यूमर और फैक्ट्री के बीच की बात चल रही है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शुद्धता का प्रमाण पत्र कौन देगा। तो उसमें जो हलाल सर्टिफिकेशन देने की बात आ रही है, उस पे जो है कोई भी कानूनी ऐसा नहीं उसके पास कानूनी हक है या उसके पास कोई ऐसी साइंटिफिक लैब नहीं है जिसके आधार पे दिया जाए। जहां तक बिल्कुल सही बात निकली इस गोष्ठी में कि जो एक्सपोर्ट होता था, मीट होता था, वहां की जो फैक्ट्री है, आप जाइए, बड़ी साइंटिफिक है। हर जानवर की जो है वेटनरी डॉक्टर जब उसको सर्टिफाइड कर देता है वो भी होता है। जिस कंपनी में विदेश में जाना होता है उनके भी प्रतिनिधि वहां पे रहते हैं। क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्री की अपनी मान्यताएं हैं, तो उन्होंने एक मौलवी साहब को भी रखा है जो कि कुरान शरीफ की कुछ आयतें पढ़ते हैं और थोड़े बहुत और पैरामीटर्स हैं उसको भी चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है हलाल सर्टिफिकेट से ही जो है मीट एक्सपोर्ट हो जाता है। उसके पीछे जो है उसका है जो कंटेनर से जाते हैं उनके अंदर बहुत ही एसी होता है और उसके GPS सिस्टम लगा रहता है कि हर समय उसके टेम्परेचर की मॉनिटरिंग होती है। तो बड़ी शुद्धता, बड़ी साइंटिफिक तरीके से जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि देश के अंदर जो है हर इंस्टीट्यूट अपनी मार्केटिंग करना चाहता है। यहाँ देखा कि यहाँ भावनाओं से खेला जा सकता है, इसलिए हलाल सर्टिफिकेट जो है वो और भी प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ता जा रहा है। जब देखा गया गवर्नमेंट की संदर्भ में आया और जो एक साहब है, कोई शर्मा जी है, उन्होंने इसकी कंप्लेन की हजरतगंज थाने में, तो इस बात को जब सरकार के संज्ञान में आया कि हाँ ये मुद्दा काफी बड़ा होता जा रहा है, उन्होंने इसको कार्रवाई करते हुए हलाल सर्टिफिकेट पे और उसके प्रोडक्ट पे उस पर रोक लगा दी, क्योंकि उसको कोई भी कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक है सर, हमारे साथ आरिश सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। आरिश जी, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। आरिश जी, हलाल को लेकर जिस तरीके से सियासत गरमाई हुई है, सरकार कह रही है कि FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जहां पर सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद ही प्रमाणिकता दी जाती है। लेकिन हलाल यहाँ पर सिर्फ विशेष समुदाय के लिए ही कहीं ना कहीं जो है सर्टिफाइड कर रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं बाजार भी प्रभावित हो रहा है, व्यापारी प्रभावित हो रहे हैं, लोग बट रहे हैं। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं यहीं से अपनी बात जोड़ूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये एक पूरे प्रोपेगेंडे के साथ इस काम को करने का काम किया है कि किस प्रकार से मुसलमान समाज को टारगेट किया जाए। ये यूपी के विकास के लिए नहीं सोचे गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की गंगा किस तरह बहाई जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर हाईवेज कैसे निकाले जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर बच्चों की शिक्षा का स्तर किस तरह से अच्छा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं का सम्मान किस तरह हो, महिलाओं को संरक्षण किस तरह दिया जाए। ये वो बात नहीं सोचेंगे, बल्कि ये वो बात सोचेंगे कि हिंदू और मुसलमान के अंदर आपस में किस प्रकार से भेद किया जाए। 2017 के अंदर इनकी सरकार बनी, जब से और आज तक उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी और उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता विकास की तरफ देख रही है। जो यश भारती अवार्ड कलाकारों को मिलने का काम होता था, ये उन्होंने उनसे ये छीनने का काम कर दिया। लैपटॉप मिलते थे यूपी के बच्चों को, इन लोगों ने वो छीनने का काम कर दिया। 32 साल से
कांग्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। आज इसीलिए इन रीजनल पार्टियों ने और बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश को बिल्कुल खस्ताहाल और बदहाल बनाने का काम कर दिया है। और अगर इसके लिए इनसे कोई लड़ रहा है मुख्य विपक्ष के तौर पर, तो सिर्फ दो पार्टियों वाली कांग्रेस पार्टी इनके सामने लड़ रही है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो और चाहे वो सड़क से लेकर के सदन तक हो। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारी प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी इन लोगों से हर प्रकार के ऊपर लड़ रही है। अब इन्होंने, जब इनकी रोटियां सिगनी बंद हो गई तो इन लोगों ने हलाले के ऊपर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। ये इन लोगों को जब याद आता है जब यूपी के अंदर इलेक्शन आते हैं। अब बताइए इसको हम किस प्रकार से देखते हैं। अब तो 2024 का चुनाव आ चुका है और 2024 के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश भी और पूरा देश की जनता समझ चुकी है। टेरर फंडिंग के भी आरोप लग रहे हैं, टेरर फंडिंग के भी आरोप लग रहे हैं कि टेरर फंडिंग की जा रही है। क्या लग रहे हैं? टेरर फंडिंग के भी आरोप लग रहे हैं कि जो कंपनियां हैं विशेष, जो धीरे धीरे करके तमाम प्रोडक्ट में हलाल सर्टिफाइड दे रही हैं, हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टेरर फंडिंग पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप मुझे ये बताइए, इस हिंदुस्तान को आजाद हुए आज 75 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, क्या ये आने पहले सरकारों को ये नियम, ये एक्ट याद नहीं आए? ये मोदी जी या योगी जी को याद आ रहे हैं ये नियम एक्ट? ये बात ये नहीं है। ये लोग आदरणीय राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से और पूरी कांग्रेस पार्टी से और उनकी नीतियों से घबरा चुके हैं। अब ये लोग हमेशा की तरह यही चाहते हैं कि किस प्रकार से एक नए मामले में मुसलमानों को फंसाया जाए, कभी हलाले के ऊपर। हालांकि इन लोगों से अगर पूछा जाए, योगी जी आप जब उत्तर प्रदेश की जनता की रक्षा की बात करते हैं तो हाथरस के अंदर, बलिया के अंदर किस प्रकार से आज तक उन लड़कियों को उनका हक नहीं मिल पाया है? बताइए आप मुझे। हाथरस के अंदर बिना रीति रिवाजों के साथ किस प्रकार से हमारी बेटी को अंतिम संस्कार कर दिया गया। आरिश जी देखिए, आरिश जी समस्या हलाल शब्द से नहीं है। हलाल शब्द देखिए शुद्धता से प्रामाणिकता रखता है कि ये पूरी चीज नियमों को ताक पर रखकर नियमों के आधार पर बनाई गई है, शुद्धता पूर्ण यहाँ पर परख बनाई गई है। लेकिन देखिए आरोप ये लग रहे हैं कि हलाल सर्टिफाइड चीजें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाई गई है, जबकि FSSAI जो है प्रमाणिकता दे रही है तमाम प्रोडक्ट के आधार पर सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जैसे कि हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी बताया कि FSSAI में एक मौलाना को भी रखा गया है जो जरूरी आयते उलेमाए जो है प्रोडक्ट में पढ़ते हैं, जो आप लोगों को तमाम चीजें जरूरी होती हैं। लेकिन हलाल सिर्फ और सिर्फ विशेष वर्ग को ही प्रभावित कर रही है, यानी कि जो बाकी वर्ग का व्यापार है वो धीरे धीरे करके ठप हो रहा है। इस प्रकार के ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, अगर देखिए ये मुसलमानों के एक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है जी, ठीक है मैडम जी। और जो चीज आस्था से जुड़ी हुई होती है, हमारे यहाँ बताया गया है कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कह करके आप अपने कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करें। ठीक है, अब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने जब हमें बता दिया है हलाल का तरीका, और क्योंकि हम इस्लाम के अंदर तो मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो या दीगर पार्टी कोई सी भी हो। अब जिस प्रकार से मेरे हिंदू भाई है या दीगर मेरे भाई है जो चिकन खाते हैं, वो अपने तरीके से खाए भाई। लेकिन ये मास्क की बात ही तो नहीं है ना सर। देखिए आरिश जी, ये सिर्फ मास्क की बात नहीं है, मास्क को लेकर तो सरकार भी बिल्कुल छूट दे रही है। ये तो तमाम तरीके से जो सौंदर्य प्रसाधन है, खाद्य सामग्री है, औषधि है, ये बात तो उनको लेकर की जाएगी। ये कैसे आप तय करेंगे कि ये दवाई हिंदू की है, ये दवाई मुस्लिम की है, ये खाने का सामान, ये नमकीन जो है मुस्लिम का है, ये हिंदू का है, ये क्रीम पाउडर हिंदू का है, ये मुस्लिम का है? इसे कैसे तय करेंगे? जब कोई संस्था चलाता हूँ, मुझे पता है कि जब मेरा कोई हिंदू भाई बीमार होता है तो उसको सबसे पहले खून देने के लिए मुसलमान आता है, और जब मेरा मुसलमान भाई बीमार होता है तो उसको सबसे पहले खून देने के लिए हिंदू भाई आता है। ना तू हिंदू बनेगा, ना तू मुसलमान बनेगा, तू इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। और क्या चाहिए एक बदन के लिए? ये तिरंगा बहुत है कफन के लिए, सरहदों पर हमें भेज कर देखिए, जान दे देंगे हम भी वतन के लिए। और जो न अब तक हुआ कर दिखाएंगे हम, गैर को भी गले से लगाएंगे हम, अपने हिंदुस्तान को खुदा की कसम फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे हम। 2014 से पहले और आजादी के बाद तक ये देश सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, लेकिन जब जब इसके अंदर हिंदू मुस्लिम विवाद को किसी भी तरीके से डांपने की बात की गई है तो ये लोग ये सोने की चिड़िया की अपनी मिराज खोता हुआ जा रहा है मैडम।
ठीक है हरीश जी, रोकना चाहूंगी। संतोष दुबे जी के पास प्रतिक्रिया लूंगी। संतोष जी, कहा जा रहा है कि सरकार को पहले याद नहीं आई, जैसे जैसे 2024 आ रहा है नजदीक, तभी ये तमाम चीजें याद आ रही हैं। देखिए, सरकार की नजर में जो भी चीजें आएंगी, जो संवैधानिक और सांस्कृतिक रूप से विरोधाभास वाली चीजें होंगी, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। फिर वहाँ चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, इसका फर्क नहीं पड़ता सरकार को। अगर हिंदू कोई गलत काम करता है तो उस पर भी सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरीके से ये बता रहे हैं हलाल और हलाला, तो हलाला और हलाल के बारे में बताना ना, क्या है हलाला? हलाला तो अच्छी तरीके से जानते होंगे, क्या उसी तरीके से हलाल का भी ये माल है? तो इस तरीके की जो बातें लोग करते हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए भाई, इनको तो शर्म आनी चाहिए सब चीजों में। नहीं, कभी नहीं। अरे भाई, हलाल और हलाला क्या होता है, हलाला के बारे में जानकारी दो, और फिर हलाल भी क्या उसी व्यवस्था के तहत जो है निकाल लो माल। तो ये जो तरीका है ना, ये तरीका बहुत गंदा तरीका है, और ये लोग निश्चित ही बाहर और विदेशी ताकतों के हाथों में बिके हुए लोग हैं, और इनको जल्द से जल्द इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और इन कंपनियों को बंद कराने का काम किया जाएगा। चलिए, समय का अभाव है, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी हुई है, सरकार ने इसे पूरे राज्य में बैन कर दिया है, और कहा जा रहा है कि कोई भी कारोबारी अगर इसे बेचते हुए पाया गया, सर्टिफाइड करते हुए पाया गया, तो 3 लाख रुपए तक का जुर्माना जो है उत्तर प्रदेश सरकार लगाएगी। लेकिन वहीं अगर हम विशेष समुदाय की बात करें तो विशेष समुदाय कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इसका आधार शुद्धता से है, ना कि कोई और। लेकिन सरकार जो है 2024 को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके के प्रोपेगेंडा को अपना रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ और इसमें सियासत देखने को मिलती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार जो है सभी वर्गों को विशेष को ध्यान में रखते हुए FSSAI को जो है आधार मानकर तय चीजें कर रही है कि इस पर भरोसा कीजिए, क्योंकि हलाल शब्द जो है, हलाल सर्टिफाइड जो है, सिर्फ और सिर्फ विशेष समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं किया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश कह रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सियासत कहां पर पहुंचती है। इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।